आज हम ढाबे में मिलती है ऐसी भरवा प्याज की सब्जी बनाएंगे। अक्सर आप ढाबे पर जाते हैं और जब ये सब्जी ऑर्डर करते हैं तो सोचते हैं कि काश ये सब्जी हम भी घर पर बना पाते। तो आज हम ढाबे जैसी ही स्वादिष्ट सब्जी घर पर बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने सारी तैयारी करके रखी है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ हीतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम छोटी वाली प्याज ली है। ये वाली प्याज आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जितनी हो सके उतनी आप छोटी प्याज का इस्तेमाल करें और उतने ही वज़न के हमें टमाटर लेने हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के करीब प्याज ली है, तो 400 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। आप जितनी प्याज ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको टमाटर लेने हैं। अन्य सामग्री में हमें चाहिए 250 ग्राम हरा लहसुन, बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, आधा कप फरसान में जो हम पापड़ी खाते हैं ये वाली पापड़ी है तो आधा कप हमें वो चाहिए। आधा कप यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है। ये सभी चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आधा कप काजू है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आधा कप पनीर है, वज़न में देखें तो 100 ग्राम के करीब है। आधा कप बारीक कट किया हरा धनिया जो मैंने पहले आपको बताया, और थोड़ा सा गुड़ है जो हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज के छिलके निकाल देंगे। ये छोटी साइज़ की प्याज है तो आपको सिर्फ ऊपर वाला जो उसका छिलका है उसे ही निकालना है। अगर आप ज़्यादा उसका छिलका निकाल देंगे तो प्याज की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो सिर्फ ऊपर वाला जो छिलका है उसे निकालें। छिलका निकालने के बाद उसे हमें नीचे की साइड से कट करना है। पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से क्रॉस में कट करना है। नीचे से वो जुड़ा रहेगा लेकिन इस तरह से हम उसे कट कर देंगे। और ऊपर वाला जो ये वाइट हिस्सा है उसे हम चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल देंगे। तो सभी प्याज हम इस तरह से छिलके निकाल कर कट करके तैयार कर लेते हैं। मैंने सभी प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और टमाटर को भी इस तरह से मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। तो मिक्सर के बड़े वाले जार के अंदर हम बिना पानी डाले इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। प्यूरी तैयार करने के बाद हम अदरक और मिर्च का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। हरा लहसुन था उसे कट कर लिया है। टमाटर की प्यूरी बना ली है। आधा कप दही लिया है। दही आपका हल्का सा खट्टा होना चाहिए। मूंगफली थी उसे भी मैंने मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर लिया है। और अदरक और जो मिर्च थे उसकी भी हमने पेस्ट तैयार कर ली है। तो अभी हमारी सारी चीज़ें तैयार है। तो चलिए हम चलते हैं सब्जी बनाने की ओर। नॉनस्टिक को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम प्याज को शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है तो आप तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम और स्लो के बीच में रखना है और प्याज को हमें अच्छी तरह से फुल फ्राई कर लेना है। बीच में हमने कट लगा दिया था तो प्याज अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये सब्जी बनाने में प्याज को फ्राई होने में ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो उसके सिर्फ 5 से 7 मिनट के बाद ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। जैसे जैसे प्याज फ्राई होते जाएंगे उसकी जो सारी परतें हैं वो अपने आप खुलती जाएगी। प्याज को कट करते वक्त अगर आपसे कोई प्याज कट हो भी जाता है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ऐसे ही फ्राई कर दें। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये सब्जी बनाने में हमें सिर्फ ये बात का ही ख्याल रखना है कि प्याज जो है हमारे वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाने चाहिए। प्याज अगर थोड़े से भी कच्चे रह जाते हैं और फ्राई नहीं होते हैं तो सब्जी में उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो आप ये प्याज को 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। अगर आपको एक्सेस ऑयल नहीं चाहिए तो प्याज को फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसे निकाल सकते हैं। प्याज अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। अगर आपके पास घर में टमाटर की प्यूरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे।
टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए मीडियम और हाई के बीच में रख देते हैं ताकि प्यूरी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर को पकने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से चलाते हुए उसे हम पका लेते हैं। टमाटर की प्यूरी अभी अच्छी तरह से पक गई है। आप देख सकते हैं कि उसका कितना बढ़िया कलर भी आया है और उसका जो पानी था यानी कि मॉइस्चर था वो भी कम हो गया है। तो अब इसके अंदर हम बारीक कट किया हुआ हरा लहसुन डाल देते हैं। वैसे तो ये सब्जी आप पूरे साल भर बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका मज़ा कुछ ज़्यादा ही आता है क्योंकि सर्दियों के अंदर हरा प्याज और हरा लहसुन बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर आपके पास हरा लहसुन अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा डालें। हरे लहसुन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम चला लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब बिल्कुल हम स्लो कर देते हैं। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। तो नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अचार मसाला डालेंगे 1 चम्मच। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अचार मसाला नहीं है तो आप सांभर का मसाला भी डाल सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डालें, क्योंकि हम हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट भी डालने वाले हैं। ये सब्जी में हमें दोनों मिर्चें डालनी है, हरी मिर्च और लाल मिर्च। तो आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप दोनों की क्वांटिटी डाल सकते हैं। मिला लेंगे। मसाला डालने के बाद इसे हम आधे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चा स्वाद बिल्कुल भी सब्जी में ना आए। अगर आप सारी तैयारी करके रखते हैं तो ये सब्जी बनाने में बस सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगता है। 15 मिनट में ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप पहले से ही ये सारी तैयारियां कर ले तो सिर्फ 15 मिनट में ये सब्जी आप गर्मा गर्म परोस सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है अच्छी तरह से पक गई है, उसमें से अभी तेल भी निकल रहा है। तो अब इसके अंदर हम मूंगफली का जो चूरा हमने तैयार करके रखा था वो डाल देते हैं। काजू डाल देंगे। काजू हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ही डालने हैं, उसे आप ग्राइंड करके ना डालें। सब्जी खाते वक्त काजू का जो क्रंच है वो आपको आना चाहिए, इसलिए काजू हमें इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके ही डालने हैं। आप चाहे तो काजू की क्वांटिटी को थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसके अंदर हम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। पनीर डालना ऑप्शनल है, लेकिन हो सके तो ये सब्जी बनाते वक्त आप पनीर ज़रूर डालें। सब्जी में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और इस तरह से कद्दूकस करके ही डालें। आपको ये सब्जी में जितनी ग्रेवी रखनी हो उसके हिसाब से आप पनीर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पनीर डालने के बाद हमारी ये सब्जी अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम फरसान की जो पापड़ी थी वो डाल देते हैं। पापड़ी आपको ग्रेवी जितनी चाहिए उसके हिसाब से डालनी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप पापड़ी की क्वांटिटी कम डालें, और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप पापड़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालें, ताकि पापड़ी जो है वो ग्रेवी के अंदर का जो मॉइस्चर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो सब्जी है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप क्वांटिटी पापड़ी की थोड़ी सी कम डालें। पापड़ी को हमें इस तरह से सबसे लास्ट में ही डालना है। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। आप जो भी दही का इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। दही भी हम आधा कप के करीब डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि सब्जी जब हमारी बनकर तैयार हो जाए उस समय पर ही हमें इसके अंदर दही डालना है, बहुत पहले नहीं डालना है। दही डालने के बाद हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे और फिर बंद कर देंगे। दही डालेंगे तो सब्जी में थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ जाएगी। हमने ये सब्जी में टमाटर की ग्रेवी तैयार की है और दही भी डाला है, तो जो खट्टापन है उसे बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर गुड़ डालेंगे। अगर आपको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब गुड़ डाला है और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी अभी गर्म है तो गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। एक बार इसे मिला लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो सब्जी को सर्व करते वक्त उसके ऊपर बटर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। सब्जी हमारी तैयार है।
इस तरह की इसमें ग्रेवी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप पापड़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डालें। अभी मैंने इसे मक्के की रोटी के साथ सर्व किया है। आप बाजरे की रोटी के साथ या फिर नान या चपाती या पराठे के साथ भी ये सब्जी को सर्व कर सकते हैं। टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये सब्जी की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।